मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और उसे कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्योंकि जो वो नहीं समझ के अगर इस प्रैक्टिकल करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये पेन है और ये कैप है, ठीक है, ये पेन है और ये कैप है। और इसको अगर मान लो, एक तो ये पोजीशन है, अगर मान लो अपने आप को मैं हिला रहा हूँ, जैसे मान लो ये पेन मैंने रखा है यहाँ पर, ये पेन मान रखा, मैं अपने आप को ऐसे ऐसे हिलाता हूँ ना, अगर इसको मैं ऐसे ऐसे एक पेन को सामने रख के ऐसे ऐसे हिलाता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, पीछे वाला बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज होता है। पेन तो यहीं पर रहता है, पेन तो यहीं पर रहेगा, लेकिन पीछे वाला बैकग्राउंड जो है ना वो हिलना शुरू हो जाता है। कोई भी एक चीज को कंसंट्रेट करो सामने अपने, और इस पेन को ऐसे रखोगे और सामने वाले चीज के साथ इसको कंपेयर करोगे और अपने आप को इसको ऐसी स्टिल रख के अपने आप को जब ऐसे ऐसे हिलाओगे, तो व्हाट हैपेंस कि द बैकग्राउंड चेंजेस, द बैकग्राउंड मूव्स, दिस विल नॉट मूव बिकॉज दिस इज स्टेबल ओनली, बिकॉज तो ये अगर दिस विल आल्सो मूव एक्चुअली इन कंपैरिजन टू दैट वन। बता रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये ऐसे है ना, ऐसे एक तो ये है और एक ये है, साथ साथ जा रहा है, देखो ये साथ साथ अगर ऐसे जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम पैरेलैक्स, मतलब पैरेलैक्स हटा दिया। अगर अगर मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, तो ये क्या है, इसमें पैरेलैक्स है, पैरेलैक्स एरर है इसमें। तो इस बस ये ध्यान रखना, ज्यादा नहीं सोचना है। अगर हम ऐसे, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों दोनों को हम अपने अपना अपना मूवमेंट करके, अपना सिर का मूवमेंट करके अगर हम ऐसे करते हैं, तो ये जो है ये एरर है, पैरेलैक्स एरर है। और अगर ये साथ साथ टिप से टिप मिला के अगर मान लो ये ऐसे जाता है, तो दिस इज मिनिमम पैरेलैक्स या पैरेलैक्स विदाउट पैरेलैक्स। अब इसको देखो लैस में कैसे, एक प्रैक्टिकल है इसका। नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू, you have to determine the refractive index of a liquid using convex lens by parallax method. अब इसमें जैसे ये है, इसमें एक लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का हमको क्या पता करना है, इस कॉन्वेक्स लेंस का हमको इस कॉन्वेक्स लेंस का हमको फोकल लेंथ पता करना है, ठीक है, यूजिंग दिस मेथड। इसका फोकल लेंथ पता करना है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ पहले हमारे प्रैक्टिकल में शायद फोकल लेंथ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो देखना पड़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सा फॉर्मूला ही है। तो अल्टीमेट एम तो हमारा प्रैक्टिकल, तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, हम फोकल लेंथ पता करने की कोशिश कर रहे हैं, f2 इक्वल टू f1 बाई f1 माइनस f2, जिसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास दो लेंस हैं, अगर हमारे पास दो लेंस हैं, इसको यहाँ से देख लेते हैं कुछ कुछ। देखो, तो फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड लेंस यूजिंग द फॉर्मूला f2 इक्वल टू कैपिटल F क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ है। f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस जो हम यूज कर रहे हैं, और f1 माइनस f तो ऊपर वाले ही है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड लेंस यूजिंग द फॉर्मूला, ये लिक्विड लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इज दिस वन, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नीचे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का अलग से निकालना पड़ेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। n1 इक्वल टू 1 प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय f2, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को यूज करके आपको इसको करना होगा। I'll just show you the simulator so that you can practice. I'm just telling you how to take the readings. See, this is a convex lens here. This is a convex lens. और कॉन्वेक्स लेंस के नीचे क्या है, वाटर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस मान लो मैं कॉन्वेक्स लेंस नंबर 1 ले लिया, सपोज लेंस नंबर 1 है, ये अभी विदाउट लिक्विड है। पहले मुझे विदाउट लिक्विड देखना पड़ेगा। विदाउट लिक्विड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो व्हाट आई गेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब इसको विदाउट लिक्विड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से देखो।
ऑब्जेक्ट ये पॉइंटर है, ये ऊपर नीचे जाता है, ये लेंस जो है ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे देखो ये हमारा जो है यूजर व्यू है, हमारा व्यू है जो मैं ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था ना, मैं अपने आप को ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा था, अपने आप को मूव कर रहा था मैं ऐसे ऐसे, और ये चीज जब अपने आप को मूव कर रहा था ये चीजें ऐसे ऐसे दिख रही थी। सेम थिंग आई हैव टू शो हियर, सेम थिंग, वो जो व्यू है मैं अपने आप को जो मूव कर रहा हूँ वो वाला व्यू यहाँ पर दिखा, यहाँ पर ये लेंस से देखने से अब मुझे वो वाला व्यू दिखेगा। अब कैसे दिखेगा, मान लो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है, मैं ये मान लो आप हैं और आप इसको मूव देख रहे हैं मूव करता हुआ, तो जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। होना कैसे चाहिए मिनिमम पैरेलैक्स में, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए एक्चुअल में, ये ऐसे होना चाहिए, तब करेक्ट रीडिंग है, मतलब पैरेलैक्स हट गया। नहीं तो अभी क्या है, अभी मिनिमम पैरेलैक्स नहीं है, पैरेलैक्स है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, सी अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो वही है, अगर मैं अपने आप को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ क्या है, ये मिनिमम, ये पैरेलैक्स अभी है, क्योंकि इसको साथ साथ जाना चाहिए। तो उसके लिए अगेन मैं इसको यहाँ ऐसे रख देता हूँ, इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेंस को, और ये एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये एडजस्टमेंट होगा बस इस ये आईपीस जहाँ से हम देख रहे हैं ना, जहाँ से हम देख रहे हैं अपना पोजीशन, वहां से मुझे ये नीडल है, वहां से मुझे ये नीडल है एक्चुअल में, यहाँ से मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये नीडल है, इस नीडल का रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है, इस नीडल का रिफ्लेक्शन यहाँ पर व्हाट कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मतलब ये है, आई एम रिपीटिंग, दिस इज द नीडल हियर, ओके, दिस इज द नीडल, द पॉइंटर बोल लो, and you are looking from here, your eyes are here, you are looking from here down here, you are looking the लेंस, लेंस के नीचे क्या है, एक मिरर है, लेंस के नीचे एक मिरर है, इसलिए आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, लेंस के थ्रू दिख रहा है। तो लेंस में जो मिरर जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, वो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब जब आप अपने आप को मूव कर रहे हैं, तो अब आप अपने आप को मूव कर रहे हैं तो ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिख रहा है, ये आप अपने आप को मूव कर रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है। तो अभी मिनिमम पैरेलैक्स है क्या, अभी मिनिमम पैरेलैक्स नहीं है। तो मिनिमम पैरेलैक्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेंस को, सॉरी इस पॉइंटर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे और देखेंगे पोजीशन क्या है। नाउ आई एम डूइंग दैट, अभी मैंने इसको जोड़ दिया, यस, अभी मुझे लग रहा है, अब मैं इसको एक बार फिर से चेक करता हूँ, लेकिन है नहीं, अभी भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और मूव करता हूँ आगे की तरफ, इसको थोड़ा सा और आगे मूव किया, अब देख रहा हूँ, अभी भी नहीं है। तो मुझे ऐसे कब तक करना होगा, जब तक करना होगा जब तक ये दोनों साथ साथ ना घूमे। एक रीडिंग में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर गए, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना, तो देखो ये इधर से इधर, इधर से इधर जा रहा है ना, तो इसका मतलब इसी के बीच में ये क्या है, ये कितना भी रीडिंग 20.5 है, ठीक है, और ये कितना है 21.5 है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट रीडिंग जो है मिनिमम पैलेस कहाँ पर है, 20.5 से 21.5 के नीचे बीच में है। तो मैं धीरे धीरे करके इसको चेक करता हूँ है क्या, नहीं है, नहीं हो रहा है, फिर 20.5 में चेक करता हूँ, ये 20.5 है, यहाँ चेक करता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है 8 है, 20.8 में चेक करता हूँ, 20.8 में, यस, थोड़ा सा पास आ रहा है, देखो थोड़ा सा पास आ रहा है, फिर और थोड़ा करता हूँ, 20.8 से 20.9 करके देखते हैं, देखो 20.9 है, 20.9 में चेक करता हूँ, यस, ये देखो 20.9 में ये आ गया, देखो कैसे आ रहा है, साथ साथ जा रहे हैं ना दोनों, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो 20.9 है इसका रीडिंग है, बस हो गया प्रैक्टिकल। ऐसे आपको ढूंढना है। तो इसके बाद ये क्या आया अभी एक्चुअल में, ये आया मिनिमम पैरेलैक्स, ये आया मिनिमम पैरेलैक्स का पोजीशन पे लेके आया, ये आपका रीडिंग, पहला रीडिंग हो गया।
पहला रीडिंग क्या है ये फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विदाउट लिक्विड है। नीचे क्या है, मिरर है और उसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है और फिर हमने मिनिमम बैलेंस निकाला है। हमारा कितना है 20.9 आया है। तो आपको नोट करना है 20.9 रीडिंग, सीरियल नंबर करके 20.9 आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्या है, विदाउट लिक्विड था ये, अब इसको विद लिक्विड करना। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू विल इंट्रोड्यूस लिक्विड। जो ही आप लिक्विड इंट्रोड्यूस करते हो तब फिर इसका, क्योंकि हमने ये 20.9 पे ही है, बट अभी ये मिनिमम बैलेंस नहीं है क्योंकि वो लिक्विड के कारण व्हाट हैपेंड, वन मोर लेयर हैज फॉर्म्ड देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट लेयर इट एक्ट्स एज अ lens again on liquid lens, because of which the focal length is changed. So the focal length is changed means normally now it will not be in the position of minimum parallax. Now again we have to adjust in such a way that we get the minimum parallax like this. We get like this. We have to adjust again. Now let me again slowly change it. Let me go a little bit up. I'll go to 20. Now once you have to check कि हाँ भाई ये एक्चुअल में मूवमेंट इसका हो पा रहा है। देखो यहाँ कहीं हो रहा है 16 और 17 के बीच में है। 16 से शुरू करते हैं, 16 से शुरू करते हैं, फिर यहाँ पर आपको चेक करना है। सो इफ यू चेक लाइक दिस, नो मिनिमम बैलेंस नहीं है। अब धीरे से फिर 16 से फिर धीरे से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा ऊपर चला हूँ। कितना है रीडिंग 16.4 है, 16.4 है। 16.4 को चेक करता हूँ, नहीं है। और अब फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको अभी थोड़ा सा और ऊपर जाता है 16.5 या 16.5 में चेक करता हूँ, है क्या, नहीं है। फिर अगेन 16.6, 16.7 है, 16.7 है, 16.7 में चेक करता हूँ, नहीं है। फिर कहीं ऐसे तो नहीं, कहीं यहीं पर ऐसे 17 के पास है, 17 ये अभी 17.1 है, यस 17.1 में चेक, यस यस का देखो साथ साथ जाना है। तो विथ लिक्विड कितना हो गया इसका 17.1 हो गया। तो दो रीडिंग आ गई आपकी। पहला वाला कितना था 19.9 था, 19.9 था। अभी कितना है 17.1 है। तो ये विद लिक्विड फोकल लेंथ है, ये विद लिक्विड है फोकल लेंथ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। मतलब क्या है, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस के नीचे अगर पानी डाल दोगे, थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर या 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालोगे तो वो एक लेंस बनता है। वो लेंस का शेप देखोगे तो वो एक कॉनकेव लेंस जैसा बनेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि नीचे सरफेस जो प्लेन है और फिर लेंस के ऊपर लेंस के बीच में बना है, तो ऐसे बना ना, ऐसे ये तो नीचे हो गया और ऐसे बनेगा वो लिक्विड लेंस। उस लिक्विड लेंस का और जो नॉर्मल जो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है दैट इज दिस मच 17.1। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये दो रीडिंग लेके, ये दो ही रीडिंग लेनी है इसमें आपको, इसमें 3 रीडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में आपको यही करना होगा। रिपीट करोगे तो सेम रीडिंग आएगी एक्चुअली आपकी, लेंस अगर चेंज करोगे तब डिफरेंट रीडिंग आएगी। तो ये दो रीडिंग लेके ही आप प्रैक्टिकल को उसको पूरा कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड। नहीं है तो वीडियो को फिर से देख लेना, आई विल पोस्ट दिस वीडियो देन